इन्फिएस्टो। ये मूवी स्पेन में अंधविश्वास में फंसे कुछ लोगों द्वारा मासूमों की बलि देने की कहानी है। कोविड पैंडेमिक के दौरान स्पेन में लॉकडाउन की घोषणा होती है। इमरजेंसी के पहले ही दिन एक लड़की को बदहवास हालात में दौड़ते हुए पुलिस के लोग पकड़ लेते हैं। हॉस्पिटल में इंस्पेक्टर सैमुएल गार्सिया सब इंस्पेक्टर कास्त्रो के साथ उस लड़की से मिलने आते हैं। एक लेडी पुलिस उन्हें बताती है कि उस लड़की का नाम सायो ब्लाको है, जो पिछले 3 महीने से लापता थी। डॉक्टर कहता है कि उसे रस्सियों से बांध कर रखा गया था। हॉस्पिटल में नीचे सैमुएल को एजेंट रामोस और एक अन्य एजेंट मिलते हैं जिन्हें सायो मिली थी। सैमुएल और कास्ट्रो लड़की की मां हुलिया लोपेज से मिलने जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि उनकी बेटी जिंदा है। कमिश्नर सैमुएल को इस केस की जांच करने के लिए कहते हैं। कास्ट्रो अपने घर आती है, जहां कोविड होने की वजह से उसका बॉयफ्रेंड कार्लोस आइसोलेशन में है। सैमुएल अपने घर आते हैं और अपनी बीमार मां को देखते हैं। दूसरे दिन सैमुएल और कास्ट्रो जांच के लिए घटना वाली जगह जाते हैं, जहां उन्हें कुछ नशेड़ी मिलते हैं, जिन्हें वो पीछा कर पकड़ लेते हैं। पूछताछ करने के बाद सैमुएल उन्हें छोड़ देता है। सायो को होश आ जाता है, लेकिन डॉक्टर सैमुएल को अभी सायो से बात करने से मना करती है। कास्ट्रो सैमुएल को बताती है कि सायो के गायब होने से कुछ ही समय पहले उसके माता पिता का डाइवोर्स हुआ था। पुलिस सायो के पिता से पूछताछ करती है, लेकिन उन्हें कुछ भी गलत नहीं मिलता। ऑफिस में सैमुएल एक अपराधी डॉग किलर का पता लगाता है, जिसका घर घटनास्थल के पास ही था। दोनों वहां जाते हैं और कुछ तलाश करते हैं। तभी डॉग किलर वहां आ जाता है और उन्हें अपनी जगह दिखा देता है, लेकिन सैमुएल को वहां कुछ नहीं मिलता। वापस लौटते समय कास्ट्रो सैमुएल को सायो की फॉरेंसिक रिपोर्ट बताती है, जिसमें उसके नेल्स में वाइन के ट्रेसेस थे। सैमुएल कहता है कि डॉग किलर का स्टोर रूम वाइन से भरा हुआ था। तभी दोनों वापस डॉग किलर के घर जाते हैं, जो भाग चुका था। पुलिस डॉग किलर की खोज शुरू कर देती है। स्टोर रूम में सैमुएल को तहखाना मिलता है, जिसमें कई बच्चों के जूते और बाकी सामान मिलता है। वहीं दूसरी ओर पुलिस डॉग किलर को ढूंढ लेती है। पुलिस से बचने के लिए डॉग किलर खुद को गोली मार लेता है। सैमुएल जांच के लिए डॉग किलर के भाई से मिलने जाते हैं, जो उन्हें बताता है कि डॉग किलर अपने दोस्त डीमन के साथ ही शिकार करता था और वो बहुत ही सनकी है। वो सैमुएल को डीमन का पता देता है। सैमुएल और कास्ट्रो जब वहां पहुंचते हैं, तो उन्हें डीमन का कारवन ट्रक मिल जाता है, लेकिन तभी उसमें विस्फोट हो जाता है और दोनों बाल बाल बचते हैं। जले हुए ट्रक में उन्हें कुछ और बच्चों के फोटो मिलते हैं। कमिश्नर उन्हें कुछ देर आराम करने और फिर जांच पूरी करने की सलाह देता है। कास्ट्रो के बॉयफ्रेंड कार्लोस को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। डॉक्टर कास्ट्रो को आइसोलेट होने के लिए कहती है, जिसे कास्ट्रो मना कर देती है। सैमुएल अपने परिवार से वीडियो कॉलिंग करता है। चौथे दिन कमिश्नर उन्हें बताते हैं कि हर 3 महीने पर ऐसी ही किडनैपिंग होती है और इसमें तंत्र मंत्र का कारण भी हो सकता है। तभी डीमन का ट्रक मिल जाता है, जिसमें कुछ किडनैपिंग का सामान भी मिलता है। सैमुएल डीमन के भाई से मिलता है और उसे धमकाता है, जो उन्हें डीमन का पता बता देता है। पुलिस डीमन की जगह तक पहुंच जाती है। डीमन उन पर फायरिंग करता है, लेकिन गोली खत्म हो जाने के बाद आखिर में पकड़ा जाता है। सैमुएल आश्रम में जाकर देखता है कि वहां किसी की बलि दी गई थी। जेल में सैमुएल डीमन से पूछताछ करता है, लेकिन डीमन कोई सपोर्ट नहीं करता और कहता है कि देवता के नाराज होने के कारण बलि देकर देवता को खुश किया जा सकता है। वो बताता है कि उनका लीडर प्रोफेट है और वो उसके बारे में कुछ नहीं बताएगा। हॉस्पिटल में सायो बताती है उसके किडनैपर डीमन ही था और वहां 3 लोग थे।
कास्त्रो सैमुएल को अपने बॉयफ्रेंड की तबीयत के बारे में बताती है। ऑफिस में कमिश्नर बताते हैं, अंधविश्वास के कारण कुछ लोग इस तरह से बलि चढ़ाते हैं। एक लड़की को कार की तरफ जाते दिखाते हैं। डीमन के फोन को चेक करने के बाद पता चलता है कि डीमन से कोई फेक नंबर से बात करता था। डीमन और डॉग किलर बचपन से दोस्त थे। ऑफिस से बाहर देखने पर कास्त्रो एक लड़की का पीछा करती है, जिसे कास्त्रो आईडी देखने के बाद छोड़ देती है। सैमुएल की मां की मृत्यु कोविड की वजह से हो जाती है। पता चलता है कि एक 20 साल की लड़की का किडनैप हो गया है। सैमुएल डीमन को जांच के लिए अपने साथ आश्रम में ले जाता है और उससे प्रॉफेट के बारे में पूछता है। काफी सख्ती करने के बाद भी डीमन कुछ नहीं बताता। सैमुएल डीमन के पैर में गोली मार देता है। कास्त्रो उसे रोकती है तो वो कास्त्रो को भी धक्का दे देता है, जिससे कास्त्रो और कमिश्नर नाराज हो जाते हैं। सैमुएल को ऑफिस में डीमन की एक पुरानी फोटो मिलती है। सैमुएल लोकल पुलिस ऑफिसर रामोस को फोटो दिखाता है। रामोस उसे पहचान लेता है और उसकी तलाश में इन्फेस्टो ले जाता है। कास्त्रो को एक लड़की बताती है, कई साल पहले वो भी ऐसे ही एक ग्रुप का हिस्सा थी। तभी उसके फोन पर सैमुएल का मैसेज आता है, जिसे वो अनदेखा कर देती है। लड़की कास्त्रो को बताती है कि उसके ग्रुप के लीडर ने उसकी बलि देने की कोशिश की थी और उस लीडर का नाम रामोस था। उधर इन्फेस्टो में सैमुएल को एक पुराना कंकाल मिलता है। तभी कास्त्रो सैमुएल को फोन पर बताती है कि रामोस ही प्रॉफेट है। रामोस सैमुएल को गोली मार देता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। कास्त्रो पुलिस को लेकर इन्फेस्टो जाती है, जहां उसे एक माइन मिलती है। माइन में जाने पर किसी लड़की के चिल्लाने की आवाज आती है। माइन में कास्त्रो पर रामोस गोली चलाता है। कास्त्रो लड़की को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन रामोस उसके कंधे में गोली मार देता है। मौके का फायदा उठाकर कास्त्रो रामोस को कई गोली मारती है और लड़की को बचा लेती है। फिल्म के अंत में कार्लोस की तबीयत सही हो जाती है और कास्त्रो उससे मिलकर खुश होती है।